नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जैसे कि हम हिस्ट्री क्लास 11th और क्लास 12th की हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है और हिस्ट्री क्लास 12th का तो एक चैप्टर मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया, लेकिन आज से हम अपनी क्लास 11th की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th की हिस्ट्री जो होगी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई और यूपी बोर्ड तीनों को कवर करेंगे। ठीक है भाई, कहानी तो वही होती है, जो प्राचीन काल में घटनाएं होती थी वो वही यूपी बोर्ड की होती है, वही सीबीएसई की होती है, वही आईसीएसई की होती है। बशर्ते ध्यान रखना, ज्यादातर फोकस ये सीबीएसई क्लासेस का है। सीबीएसई बोर्ड की जो क्लासेस है क्लास 11th की हिस्ट्री से संबंधित है, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है आपकी क्लास 11th से स्टार्ट होती है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए क्लास 11th से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो 11th में फर्स्ट फेज को हम क्लियर करेंगे, फर्स्ट फेज के बाद में ही आप सीडीओ को चढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जैसे कि हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। अतीत की घटनाएं जो हमारे पास में लिखित अवस्था में है उनको हम बोलते हैं इतिहास। यानी कि वो सभी प्राचीन काल की घटनाएं जिनके सोर्सेज हमारे पास में है, चाहे वो लिटरेरी हो, चाहे वो अगर देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन हो। ठीक है, इन चीजों के तो मैंने बताया हिस्ट्री क्या है, अतीत काल की जो घटनाएं हैं अगर वो हमारे पास में रिटन डॉक्यूमेंट में हो तो हम उसको हिस्ट्री का नया काम करते हैं। समझ रहे? यानी कि प्राचीन काल की घटनाएं अगर हमारे पास लिखित रूप में हो तो हम उसको इतिहास यानी कि हिस्ट्री बोलते हैं। अब हिस्ट्री को लिखने का काम सबसे पहले करा किसने था? तो हिस्ट्री को सबसे पहले लिखने का काम करता हेरोडोट्स के द्वारा। तो यानी कि हेरोडोट्स द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के पिता किसको बोले जाते हैं? हिस्ट्री के पिता हेरोडोट्स को बोले जाता है, हेरोडोट्स। तो यहाँ पे हम हेरोडोट्स के द्वारा ही जो नए नए सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे, यानी कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ये बेसिक वीडियो है, ये इसका आपकी किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है ये बेसिक वीडियो है, इसके बगैर आपको थोड़ी चीजें समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप इसी चीज को क्लियर करो अपनी। तो मैं कहता हूं सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पिता। अगर देखा जाए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। और 3 पार्ट कौन से थे? 3 पार्ट। सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, और उसके बाद मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और उसके बाद मॉडल इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। ठीक है, हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था वो 3 टाइम जोन में अलग अलग डिवाइड था। नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल का इतिहास, जो सबसे पुराना इतिहास था वो। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और उसके बाद में तो तीसरा नंबर आया वो है मॉडल इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। ठीक है, इन तीनों का टाइम भी दिखा हुआ है। अगर एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो एंसेंट हिस्ट्री का काल तब से माना जाता है जब से हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई, जब से हिस्ट्री को लिखना शुरू किया गया तब से लेकर और 712 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 712 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो एंसेंट हिस्ट्री का आता है। उसके बाद अगर देखा मेडिवल इंडिया, तो मेडिवल इंडिया में 712 के बाद चलेगी घटनाएं। 712 से लेकर 1707 तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं मेडिवल इंडिया। अब उसके बाद मेडिवल के बाद तो आपको पता ही है 1707 के बाद में तो ब्रिटिशर भारत में आ गए थे, और ब्रिटिशर के बाद में कौन सा आता है? मॉडल इंडिया यानी आधुनिक भारत। मॉडल इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो 1707 यानी कि 1707 से लेके और भारत की आजादी तक यानी कि 1947 तक का टाइम पीरियड आपका मॉडल इंडिया का कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने बताई कौन कौन सी, एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडल इंडिया। सबसे प्राचीन काल का इतिहास कौन सा है? तो ये है एंसेंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री राजा महाराजाओं का, और उसके बाद मॉडल हिस्ट्री यानी कि मॉडल इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास। अगर हम बात करें एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की, तो एंसेंट हिस्ट्री को यहाँ पे 3 अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है। एंसेंट हिस्ट्री को 3 अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है। ये तीनों पीरियड कौन से? इंपोर्टेंट टर्म है बहुत ज्यादा। तो क्या ठीक है, तीनों जो ये टर्म है ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद में है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद ऐतिहासिक काल, और तीसरे नंबर पे है हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि एंसेंट इंडिया की जो हिस्ट्री है, एंसेंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। कौन कौन से? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। समझिए। अब अगर उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते किसको? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमारे पास में कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके जो सोर्सेज है यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के, जहां से हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राद ऐतिहासिक काल के अंदर क्या क्या होता था,
तो प्राग ऐतिहासिक काल का हमारे पास में कोई भी लिखित सोर्स नहीं है, कोई भी स्रोत हमारे पास में नहीं है। हम केवल और केवल उस काल की जानकारियों को फोसिल्स यानी कि अवशेषों के द्वारा इकट्ठा करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हम पता कर सके। सर फिर पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा केवल और केवल ओनली बेस्ड ऑफ फोसिल्स, यानी कि केवल और केवल ये फोसिल्स यानी कि अवशेषों पर आधारित है। पुराने काल की जो हड्डियां वगैरह मिली, अवशेष यानी कि फोसिल्स जो मिले, उन पर आधारित है। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको दो पार्ट में डिवाइड किएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो एज थी, प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी दो एज में डिवाइड करेगा। एक एज थी स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, और दूसरा आपका था कोपर एज यानी कि ताम्र पाषाण काल। ठीक है, या ताम्र काल। अब अगर हम देखें स्टोन एज होता है, स्टोन एज का मतलब पाषाण काल, जब आदि मानव, जब लोग पत्थरों का यूज करते थे, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पत्थरों का बनाते थे, अपने हथियार यानी कि टूल्स वगैरह भी पत्थरों के ही यूज करते थे। दूसरा कोपर एज यानी कि ताम्र काल, यानी कि जिस एज में आदमी ने सर्वप्रथम तांबे की खोज की थी, तांबे को अपना मेटल बनाया था। ठीक है, यानी कॉपर को उसने यूज करना सीख लिया था, कॉपर को उसने यूटिलाइज करना सीख लिया था। ठीक है, कॉपर का पता लग चुका था। तो ये है आपका कॉपर एज, है किसकी? प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है कि प्राग ऐतिहासिक काल दो अलग अलग एज में डिवाइड है। एक को बोलते हैं स्टोन एज, पाषाण काल, स्टोन का पत्थर काल यानी कि पाषाण काल, पाषाण से पत्थर बनता है। उसके बाद दूसरा है कॉपर एज यानी कि ताम्र एज यानी कि तांबा एज, तांबा युग। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है जो आपकी स्टोन एज है, जो आपकी स्टोन एज है यानी कि पाषाण काल जो है, वो पाषाण काल भी तीन अलग अलग जगह डिवाइड है। ठीक है, स्टोन एज भी आपका तीन अलग अलग जगह डिवाइड है, और है कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड की अगर बात करें, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल क्या था? पूरा पाषाण काल के अंदर जो आदमी हुआ करते थे वो शिकारी जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि लोग हंटर हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक, हंटर, ओनली हंटर, यानी कि शिकारी हुआ करते थे सब, और शिकार करते थे। ठीक है, शिकार इकट्ठा करते थे और मांस वगैरह खाते थे। ठीक है, ये। उसके बाद सेकंड एज आई मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है पाषाण काल ही, तो यानी कि मध्य पाषाण काल। तो पाषाण काल की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। इसके अंदर जब मेसोलिथिक पीरियड का टाइम आया तो उसके अंदर जो आदि मानव थे उन्होंने हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करना शुरू कर दिया था, जानवरों को पालना, आज ठीक है, पालतू जानवर बनाने, इनको यूज कर दिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नियोलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल, और इसके अंदर जो आदि मानव थे उनके द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती करना शुरू किया गया। ठीक है, मैंने कहा पाषाण काल यानी कि स्टोन एज को तीन अलग अलग एज में डिवाइड किया। नंबर एक आपकी पैलियोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं हम क्या, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल जिसके आदमी शिकारी हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल जिसके अंदर आदि मानव यानी कि आदमियों ने हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करना सीखा था। उसके बाद में नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल जिसके आदमी क्या, एग्रीकल्चर करने स्टार्ट कर दी थी, जिनके आदमियों ने यानी खेतीबाड़ी शुरू कर दी थी। तो ये घटनाएं किस काल की है? ये घटनाएं हैं आपकी पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल। सर ये दो और रह गए। ठीक है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां इनका सीक्वेंस सही लगेगा वहां इनको पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। इन तीनों के बारे में मैं जरूर लिखूंगा, कल इन तीनों के बारे में ही बताऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, अगर सोर्सेज ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी पता करनी है तो हमारे पास सोर्सेज क्या है? यहाँ पे लिखा है ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री। सबसे पहला ही टॉपिक है जिसमें हमारे देश के नाम का उल्लेख मिलता है, यानी कि हमारे देश का जो नाम है वो कितने नाम है, कौन सा नाम कहां से आया। ठीक है, ये आपको तो केवल और केवल इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, आर्यवर्त, इनका ही पता होगा। इनसे अलग भी भारत के कुछ और नाम रहे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो ध्यान दो, सबसे पहले अगर बात करें यहां पे लिखा है ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नामों का उद्भव। तो सबसे पहले आर्यवर्त हमारे देश का नाम था, आर्यवर्त यानी कि आर्यवर्त जो दिया गया था बाय द आर्यंस, जो आर्यंस के द्वारा दिया गया था। और आप सभी को पता है, मालूम है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, यानी कि सेंट्रल एशिया से आए थे, और ये इंडस रिवर वैली के आसपास ये बसे थे सबसे पहले। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, और ये किसको, अपना भगवान इंद्र को मानते थे। ठीक है, इंद्र को। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष, जिसकी भारतवर्ष जो भारत का नाम था ये किसके द्वारा रखा गया? भारतवर्ष को बाई महाभारत के द्वारा रखा गया, महाभारत के द्वारा। ठीक है, तो महाभारत जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाकाव्य जो है महाभारत, उसके अंदर ही महाभारत यानी कि भरत का उल्लेख है, और इसी के अंतर्गत ही भारतवर्ष नाम रखेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान नेम हमारे देश का बाय द पर्शियन या ईरानी
जो हिंदुस्तान नाम है हमारे देश का वो ईरानी यानी कि पार्शियंस के द्वारा रखा गया था, ठीक है। जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएंगे तब बता देंगे कैसे कैसे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान नाम बाय द पर्शियन यानी कि पारसियों के द्वारा, और पारसियों को ही ईरानी बोलते हैं, उनके द्वारा रखा गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है इंडिया यानी कि भारत। अगर इंडिया यानी कि भारत की बात करें तो बाय द ग्रीक, इंडिया शब्द जो है ये ग्रीक यानी कि यूनानियों के द्वारा रखा गया था, ठीक है। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, यानी कि जो यूनान से आए थे, जो ग्रीक आए थे वो लोग थे यूनानी। तो यूनानियों के द्वारा हमारे देश का नाम क्या रखा गया? इंडिया। उसके बाद है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप की अगर बात करें तो यहां पे लिखा जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका उल्लेख मिलता है, इसके सोर्सेज यानी कि इसके सबूत, एविडेंस मिलते हैं बाय द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है यानी कि अशोक के जो शिलालेख है उन्हीं के अंदर भारत का एक नाम जिसका नाम है जम्बू आइलैंड कहा गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जब बौद्ध काल था, बौद्ध काल जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तो उस टाइम पे हमारे देश का नाम जम्बू आइलैंड हुआ करता था, जम्बू द्वीप। उसके बाद अगर बात करें पॉइंट नंबर 6 है, हमारे देश का नाम यिंतू भी है, यिंतू। और यिंतू किसके द्वारा रखा गया? बाय द चाइनीज ट्रेवलर। चीन से जो यात्री भारत आए थे घूमने के लिए, चीन से जो यात्री भारत घूमने के लिए आए थे उन्हीं के द्वारा भारत का एक अन्य नाम भी सुझाया गया जिसका नाम था यिंतू, यानी कि भारत को यिंतू भी कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? तो ये है बाय द चाइनीज ट्रेवलर्स, चीनी यात्रियों के द्वारा। तो ये सारी बेसिक जानकारी थी जो आपको हिस्ट्री में पता होनी चाहिए। हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस है सर, ठीक है। हिस्ट्री क्या होती है? प्राचीन काल यानी कि इंसेंट में जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, जो भी काम होता है प्राचीन काल में, अगर अतीत में कोई भी घटना होती है वो घटना हमारे पास में उसका कुछ एविडेंस हो, उस घटना के हमारे पास में एविडेंस हो तो वही घटना आगे चलकर क्या कहलाएगी? हिस्ट्री कहलाएगी। ध्यान रखना, प्राचीन काल की वो घटनाएं जिनके हमारे पास में परिणाम है, जिनके हमारे पास में सोर्सेज है, जिनके हमारे पास में सबूत है, उसको हम इतिहास कहने का काम करते हैं। और इतिहास को सबसे पहले लिखित यानी कि रिटन फॉर्म में किसके द्वारा लाया गया था? तो हेरोडोटस के द्वारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास को सबसे पहले प्रचलन में लाया गया, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक देश की अपनी एक अलग हिस्ट्री होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हमारा मतलब है केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंडियन हिस्ट्री भी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड करी जाएगी और 3 पार्ट में जब आपकी डिवाइड होगी, हिस्ट्री का वैसे बहुत लंबा सिलेबस है। एक तरफ तो वर्ल्ड हिस्ट्री अकेली होती है और दूसरी तरफ जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट है, कौन कौन से? एंसेंट हिस्ट्री प्राचीन काल, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री मध्यकाल, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक काल, ठीक है, यानी कि आधुनिक इतिहास। ये तीनों इतिहास जो है ये आपको पढ़ने पड़ेगा, तीनों हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इनको पढ़ाने का काम मैं ही करूंगा, आपको वीडियो क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है, उतनी ही मिलेगी जो आपके सिलेबस में है। अगर आपको हिस्ट्री स्पेशल का बैच ज्वाइन करना तो आप वेट करिए, अभी हमारे पास हिस्ट्री स्पेशल का कोई बैच नहीं है, जल्दी हम बैच निकाल लगे, तब तक आप लोग वेट करते रहिए। मैं आपको बता दूं यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें हिस्ट्री मेन होती है। आपके यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे कितने भी सरकारी एग्जाम क्यों ना हो। और 11th क्लास का ध्यान रखना, 11th क्लास का सिलेबस बहुत अच्छा है, अगर आप मन से दिल से तैयारी करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, ध्यान रखना ये बात भी। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहानी के रूप में आपको बताया जाएगा और कहानी सुना कहीं आपको सारी चीजों को हम समझाएंगे। ऐसा नहीं है रटवा दी जाओगी, कहानी के माध्यम से हम आपके दिमाग और दिल में इनको सेव करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, और कल जो मैं रहूंगा इसका ही सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं आपसे पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा उसमें, ठीक है। और बहुत सारे की पॉइंट्स भी लिखवाए जाएंगे जो आपको इन पीरियड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।